जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एमसीक्यू 1, है ना? तो क्वेश्चंस भी आप लोग पढ़िए और इनका आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी व्हिच डील्स विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रॉक इज, है ना? यानी ये बताना है कि जियोलॉजी के कौन से ब्रांच में, है ना, रॉक्स का स्टडी किया जाता है। तो आपके सामने एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में रॉकोलॉजी, मिनरलॉजी, ऑप्शन नंबर सी जो है। चलिए आप लोग आपका आंसर नंबर 2 पढ़िए और आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। इग्नियस, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को जो है वोट किए, तो आप लोग का बिल्कुल जो है सही जवाब है। क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि इग्नियस रॉक जो है, यस, इग्नियस रॉक जो है इन्हें प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, समझ गए? और इग्नियस रॉक को हिंदी में अगर बात करें, तो हिंदी में जो है इन्हें आपका आग्नेय चट्टान कहा जाता है, आग्नेय चट्टान कहा जाता है, समझ पा रहे हैं? यस, बिल्कुल, जो कि आप लोग जो है सटीक उत्तर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चंस को आप पढ़िए और यहाँ पर आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर आंसर देने का कोशिश कीजिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 3, a crystalline or glass rock formed when magma or lava cools down and solidifies is called। तो जैसे कि ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में है आपका सेडिमेंट्री, ऑप्शन नंबर बी मेटामॉर्फिक, ऑप्शन नंबर सी इग्नियस, ऑप्शन नंबर डी मॉर्फिक रॉक्स। आप लोग सटीक उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इग्नियस रॉक, यस, बिल्कुल। यहाँ पर क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है। कह रहा है कि एक क्रिस्टलाइन और ग्लासी रॉक फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा, चाहे और जब इंटरनल पार्ट ऑफ क्रस्ट में जब मैग्मा चेंबर से, लिक्विड मैग्मा या फिर लावा भी कहा जाता है, जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद क्या बनता है ना? तो वो है आपका चट्टान बनता है, और सबसे पहले जो चट्टान का फॉर्मेशन होता है उन्हें आपका इग्नियस रॉक कहा जाता है। तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सी को वोट किए हैं, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं, है ना? तो इसी तरह से आपको जो है माइंड में रखना है। चलिए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 4, है ना, ऑब्सीडियन इज रिच इन, ऑब्सीडियन इज रिच इन यानी ऑब्सीडियन की मात्रा सबसे ज्यादा किन मिनरल्स में पाया जाता है, आपको बताना है। सबसे ज्यादा किन मिनरल्स में, है ना? आपके यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स दिया हुआ है, सिलिका, आयरन, कोबाल्ट और कैल्शियम। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग जो है सभी लोग जो है ऑप्शन नंबर ए को बोले तो सिलिका को वोट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। सिलिका जैसे मिनरल्स में ऑब्सिडियन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ये भी क्वेश्चंस थोड़ा बहुत मिला जुला हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना। तो चलिए इनका आंसर देने का आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं चर्चा करता हूँ इनके बारे में, है ना। तो कह रहा है कि ए रॉक व्हिच इज कॉल्ड फॉर्म्ड आफ्टर लावा इरप्शन इज कॉल्ड, है ना। कह रहा है कि आपका लावा इरप्शन के बाद, है ना, किन रूप में, है ना, उनका स्ट्रक्चर बनता है, यानी क्या बनता है आपको बताना है। तो यहाँ पर है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, है ना, उसके बाद एंडेसाइट, इसके बाद है आपका लाइमस्टोन, है ना। तो जैसे कि आप लोग ने वोट किए हैं, ग्रेनाइट को वोट किए हैं, है ना, तो बिल्कुल आप लोग जो है सही जवाब है बेसाल्ट के बारे में। जो है क्वेश्चंस नंबर का रहा है, ए रॉक व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर लावा इरप्शन इज कॉल्ड, यानी लावा इरप्शन के बाद सबसे पहले क्या बनता है। तो देखिए बेसाल्ट जो है वो बेसिकली आपका, है ना, ये रॉक व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर लावा इरप्शन, और बेसाल्ट जो है ये आपका रॉक्स का डिफरेंट नाम है। जैसे ग्रेनाइट भी क्या है, रॉक्स है। बेसाल्ट भी क्या है आपका, रॉक्स है। आपका ये सैंडस्टोन्स होना चाहिए था, एक्चुअली एंडस्टोन्स हो गया है। ये सारे सारे चट्टानों का उदाहरण है। लेकिन लेकिन अगर बात करें कि रॉक या फिर लावा कहिए, या फिर जैसे कि देख पा रहे हैं लावा इरप्शन, यानी आपका ज्वालामुखी का उद्गार, है ना, जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो इनके बाद ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद जो चट्टान रहता है वो बेसाल्टिक फॉर्म में उनका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द लार्जेस्ट द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इग्नियस intrusions आर, यानी आपका इग्नियस रॉक्स के अंदर बोले तो आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर्स बनता है वो किनका बनता है, स्टॉक का, बैथोलिट का, प्लूटोन्स का, या सील्स का। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें आप लोग जितने भी हैं देख पा रहे हैं, सारे लोग जो है बी को वोट किए हैं। अतुल बी, प्रज्ञा बी, विशाल बी, आहिल बी, है ना। तो सारे के सारे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आंचल बी, है ना। तो सभी लोग जो है ऑप्शन नंबर बी को वोट किए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मैं बताया था कि इनका रेंज लगभग 50 किलोमीटर से भी एबव होता है ना। और छोटे प्रकार के जो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बैथोलिट, है ना, जिनका रेंज कम होता है उन्हें स्टॉक कहा जाता है। और प्लूटोन्स का एक अलग ही थ्योरी है, और सील के बारे में जानते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत छोटा होता है, इनका रेंज जो है छोटा होता है। तो सटीक उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपका इसी तरह से रहेगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, प्री एग्जिस्टिंग लैंड एरियाज आर ऑफन कवर्ड बाय, है ना, इंट्रूसिव, ऑप्शन नंबर ए इंट्रूसिव, ऑप्शन नंबर सी लावा, ऑप्शन नंबर डी डाइक्स, ऑप्शन नंबर बी डाइक्स, ऑप्शन नंबर डी इरप्शन, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सटीक उत्तर देना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग चल ऑप्शन नंबर सी, विशाल ऑप्शन नंबर बी, आप लोग ऑप्शन को देखिए बढ़िया से और समझिए, है ना। ए के बाद यहाँ नीचे बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। चलिए मैं समझा रहा हूँ हिंदी में, है ना, कि आपका यहाँ पर कह रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग लैंड एरियाज आर ऑफन कवर्ड बाय, यानी आपका कह रहा है कि आपका प्री एग्जिस्टिंग लैंड एरियाज मतलब कि आपका चट्टान बनने से पहले जो इधर उधर बिखेरा हुआ रहता है, वो क्या बिखेरा हुआ रहता है, वो इधर उधर जो रहता है वो इंक्लूसिव रॉक्स रहता है, डाइक्स रहता है, इरप्शन रहता है, या लावा फ्लो रहता है ना। आपका जानते हैं कि जब लिक्विड मैग्मा फिर बाद में ठंडा होकर वो सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। तो जैसे कि आप लोग सभी ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो ऑप्शन नंबर सी को वोट किए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लैंड एरियाज है, जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ क्रस्ट के बारे में बात करें,
तो लावा फ्लो रहता है। यानी मान लीजिए ये आपका क्रस्ट है और इस प्रकार से लावा इधर-उधर जो है बिखेरा हुआ रहता है ना? यही लिक्विड मैग्मा जब फिर धीरे-धीरे ठंडा होता है, कूलिंग होता है, तो ये आपका सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। समझ गए? तो आपका ऑप्शन नंबर सी लावा फ्लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं एमसीक्यूज 8 है ना? एमसीक्यूज 8 क्वेश्चंस क्या कह रहा है यहाँ समझिए पहले। कह रहा है कि व्हेन मैग्मा इरप्ट्स ऑन टू अर्थ है ना सरफेस एंड कूल्स द रॉक फॉर्म्ड इज नोन एज। यहाँ पर समझने की जरूरत है। कह रहा है कि जब मैग्मा का उद्गार होता है ना पृथ्वी के सरफेस पर, यानी यहाँ पर एक बात समझ में आ गया कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ के अंतर्गत, मतलब कि सरफेस के ऊपर जब लिक्विड मैग्मा इरप्शन होता है, यानी लिक्विड मैग्मा का उद्गार होता है और वो सरफेस पर रहता है और ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनता है उन्हें क्या कहा जाता है? आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंसीडियस इग्नियस रॉक एंड सीडियस इग्नियस रॉक। तो ज्यादातर कैंडिडेट ने एक्सक्लूसिव इग्नियस को वोट किए हैं, यानी ऑप्शन बी है ना। पुनीत भाई, अतुल, प्रज्ञा, अहिल, आंचल, विशाल और कोई छुटा है क्या? चलिए सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को वोट किए हैं। बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है ना, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। क्योंकि मैं आपको बताया था कि ये आपका क्रस्ट है और अगर क्रस्ट के बाहर भी अगर इस प्रकार से संरचना बनता है ना? अगर वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है और क्रस्ट के बाहर में अगर लिक्विड मैग्मा इधर-उधर फैल जाता है और धीरे-धीरे ठंडा होकर वो जब ठोस अवस्था में आ जाता है, तो वो चट्टानों का निर्माण करता है। और जो क्रस्ट के बाहर में जो चट्टान का निर्माण करता है, उसे आपका एक्सक्लूसिव रॉक कहा जाता है ना? चलिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि when lava erupts from a volcano, it forms। देखिए क्वेश्चंस थोड़ा बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस है। कह रहा है कि जब आपका लावा का उद्गार होता है या लावा फ्लो होता है वोल्केनो के रूप में, तो वो किन चीजों का निर्माण करता है यहाँ पर बताना है आपको। मैग्मेनियन फ्लो कहा जाता है या लावा फ्लो कहा जाता है या एक्सट्रूसिव फ्लो या इंट्रूसिव फ्लो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग सभी लोग जो है ऑप्शन नंबर बी को वोट कर रहे हैं। विशाल, प्रज्ञा, आंचल, विशाल, अहिल, अतुल, सबको मैं देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी। बोले तो लावा फ्लो को आप लोग वोट कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका लावा का उद्गार होना को ही लावा फ्लो कहा जाता है। तो आप लोग का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। When magma cools slowly, the crystals formed are। मैं आपको टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक्स पढ़ाने के दौरान मैं बताया था आप लोगों को कि जब मैग्मा जब लिक्विड मैग्मा अगर धीरे-धीरे ठंडा होता है तो क्रिस्टल्स का साइज क्या होगा? क्रिस्टल का साइज क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में लार्ज बट है ना ऑपेक्यू, लार्ज बट ट्रांसलूसेंट है ना, स्मॉल बट है ना ऑपेक्यू, स्मॉल बट ट्रांसलूसेंट। तो आप लोगों का सही जवाब क्या है? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग ऑप्शन नंबर बी को वोट किए हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ये साइज में बड़ा होगा और ये पूर्ण क्रिस्टलित होगा। समझ गए? साइज में बड़ा होगा। यस, अतुल, आंचल, विशाल, प्रज्ञा सभी का यस बिल्कुल सही जवाब है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लार्ज बट ट्रांसलूसेंट है ना? तो आप लोग का जो है यहीं से 10 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज खत्म होता है। लास्ट में मैं आप लोग इसलिए एमसीक्यूज का जो है आंसर की भी दे दिया हूँ ताकि आप लोग पढ़ के आए और यहाँ पर प्रैक्टिस करें। समझ गए? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ताकि आपका जो एमसीक्यूज आए आप उसे भूले नहीं, है ना? तो आई होप आप लोग जो है बेटर तरीके से समझ गए होंगे।
अब जो है मैं आप लोगों को बताऊँगा, इस शॉर्ट नोट्स में आगे जो पढ़ाएँगे हम आपको पढ़ना है ग्रेनाइट, पढ़ना है साइनाइट पढ़ना है और कुछ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड के संदर्भ में मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को, है ना? तो कल का जो सेशन है वो आपका ऑफ रहेगा।